बिजल साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने ज़ाहिरी बैयत जो है वो सैयद जानुल्लाह शाह साहब के दस्ते बैयत हुए थे वो, मगर उसके बाद वो मुराकबे वो किया करते थे सलूक तय करने के बाद जो है मार्फत के हुसूल के लिए। तो आपका जो है वो इस हवाले से जो मुराकबे में आप कलाम पढ़ते थे, सलूक राह इरफा मेरे पे फिल फोर आसा कर, मैं हूँ आजिज मुशक्कत में अगसनी या रसूल अल्लाह, ठीक है ना। तो ये आप मशक्कत किया करते थे, फिर आपको जो है वो हजरत कलंदर शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह की जानिब से जो है वो हुक्म हुआ कि आपकी जो अमानत है वो आप यहाँ से आके लें। फिर आप वहाँ गए सेवन में, फिर सेवन में आपने मुराकबा किया। वो मुराकबा जो था वो कंटिन्यू 7 रातों का और 8 दिनों का था। वो 7 रातें और 8 दिन आप वो मुस्तगरक थे, बिल्कुल मुराकबे में इस्तगरा की कैफियत में थे। 8 दिन के बाद जो है वो आपको अफाका हुआ। जब अफाका हुआ तो आप फैजियाब हो चुके थे, और आपने फिर अपने शायरी में जो है इसका ऐलान किया कि मेरा मुर्शिद मुकम्मल है कलंदर हुसैनी हैदरी सुल्तान सरवर, ये आपने ऐलान किया। तो आपको जो है वो बातनी फैज हजरत कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह से मिला, और उसके बाद फिर जो है वो आपकी जुबान पे यूं ताला लगा के जो मादरी जुबान थी वो आपसे भूल गई, और फिर आपकी जुबान से फारसी में कलाम शुरू हुआ, और फिर उस फारसी में जो है वो आपने किताबें भी लिखी। 2 किताबें जो बेदल साहब की फारसी किताबें, उनका तर्जुमा जो है डॉक्टर फिजर नौशाही साहब एक उन्होंने भी किया है, और एक किताब का तर्जुमा जो है वो हजरत ख्वाजा साईं सूफी सुभान बख्श हमारे जो दादा है उन्होंने किया था। जामिया कराची से वो उर्दू में जो है तर्जुमा जो है शाया हुआ था। जब साहबजादा साहब ने मुझे ये बात बताई कि उसके बाद कलाम फारसी में शुरू हो गया, तो मैंने कहा कि कुछ लोग पूछते हैं कि इकबाल उर्दू में शायरी करते करते फारसी में कैसे शुरू हो गया। उसका जवाब ये है कि उस इकबाल को जो फैज़ था वो फारसी वाले से फैज़ था। अबू अली शाह कलंदर जिस ज़माने में तशरीफ़ लाए तो उनकी ज़बान फ़ारसी थी, तो मुरीद को भी वो उसी में फैज़ अता हो।